अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार नूरपुर बिजनौर। और बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट वो आया जिसकी उम्मीद शायद ही लोगों ने की हो। मैं मेरे अनुमान के अनुसार या और लोगों के जो अनुमान लगा रहे थे, तो उनके अनुसार वहां 50-50 का मामला था। चुनाव का रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत आया और चुनाव में तेजस्वी यादव को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा और एनडीए की बम्पर जीत हुई। जबकि तेजस्वी को वोट अच्छा पड़ा, लगभग आरजेडी को लगभग 1,15,00,000 के आसपास वोट डला, और जबकि वहीं बीजेपी को 1 करोड़ के आसपास वोट डला और नीतीश जी को भी 1 करोड़ के आसपास वोट डला। तो सीटों का फर्क काफी ज्यादा रहा। उधर वो 80-90-100 के सीट के करीब लोगों ने सवाल भी पैदा किए, फेसबुक के माध्यम से लोगों ने कमेंट्स भी करी। देखिए, चुनाव में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई इस बात का तो हमें पता नहीं है, ना हमें इस बात की जानकारी है। मगर मैं पार्टियों से कहना चाहूंगा, जितनी भी पार्टियां हैं, कि जमीनी स्तर पर आपका काम इतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का काम मजबूत है। आज जमीनी स्तर की बात करें, जमीनी स्तर पर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का बूथ कितना मजबूत है। उनके बूथ पर जो कार्यकर्ता है, तो वो मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ा है। तो क्या आपका कार्यकर्ता आपके साथ इतनी मजबूती से खड़ा है? देखिए, हेलीकॉप्टर से घूमने से और हवा में उड़ने से या एसी के कमरों में बैठने से कुछ नहीं होता। अगर चुनाव लड़ना है तो जमीन पर उतरना पड़ता है, मैदान में घूमना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की मेहनत को देखिए और आप विपक्ष की मेहनत को देखिए। एक अकेले राहुल गांधी भागे फिरते हैं, पूरी कांग्रेस का पता नहीं रहता। इस तरह से कैसे चुनाव जीतेंगी पार्टियां? और असदुद्दीन ओवैसी जी ने 5 विधायक वहां से बनाए बिहार के अंदर। जब वो महागठबंधन से मात्र 6 सीटें मांग रहे थे, उस वक्त महागठबंधन ने उनको 6 सीटें देने से इनकार कर दिया, और जब उनकी 5 सीटें आ गई तो हमारे ही भाई उन पर उंगलियां उठाने लगे। और पार्टियां हैं, सब पार्टियों के अपने अपने नेता हैं, सब पार्टियों के अपने अपने लीडर हैं, कोई किसी का उंगली नहीं उठा रहा। सैकड़ों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसी में दिक्कत होगी। तो क्या उनकी 24 सीटों से चुनाव लड़ने से पूरा चुनाव आरजेडी हार गई? ऐसा नहीं है। ये सब प्रोपगंडा है जो फैलाया जाता है राजनीतिक पार्टी द्वारा। अगर असदुद्दीन ओवैसी 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ भी लिए, असदुद्दीन ओवैसी जी को सब कहने लगे, मगर आप दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते? आप देखिए, जिन सीटों पर मुस्लिमों का असर है, तो 59 सीटों पर वहां चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, और 58 सीटों पर वहां चुनाव लड़ा महागठबंधन ने। एनडीए ने 59 में से 46 सीटें जीती और महागठबंधन ने 58 में से 8 सीटें जीती। तो मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया। तो मुस्लिम अगर सबको वोट देते हैं, आरजेडी को भी वोट दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी से ही इतनी दिक्कत क्यों है सभी को? असदुद्दीन ओवैसी की टीम है तो मुस्लिम जाए कहां? और पार्टियां मुस्लिम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुस्लिम नेता देने के लिए तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहे हैं तो उनको हमें पसंद नहीं है, हम उन्हीं के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी जी को 6 सीट दे देते तो सीमांचल की 18 सीटें आपके कब्जे में होती। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप महागठबंधन लेते हैं तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती जितनी आप समझ रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिमों का वोट लिया जाए और मुस्लिमों का नाम न लिया जाए। इनका नाम लेंगे तो हमसे हिंदू वोट कट जाएगा। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सारे मुस्लिमों को असदुद्दीन ओवैसी, तो असदुद्दीन ओवैसी जिसे क्या हटा जाए?
असुद्दीन ओवैसी जी को चुनाव लड़ने दीजिए।